चालाकी हर जगह काम नहीं आती। घने जंगल में दो जुड़वा बंदर रहते थे। एक का नाम था चतुर और दूसरे का नाम था भोला। दोनों बंदर दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। भोला सीधा साधा और मेहनती था, जबकि चतुर शरारती और चालाक। जंगल में एक विशाल आम का पेड़ था, जो सिर्फ जंगल के राजा बाघ के लिए था। किसी और को उस पेड़ से फल खाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई और उस पेड़ से आम खा लेता तो जंगल का राजा बाघ क्रोधित हो जाता था, क्योंकि बाघ उस आम के पेड़ को अपने बाप की संपत्ति मानता था और जंगल के किसी जानवर को उस पेड़ के फल को हाथ लगाने नहीं देता था। एक दिन चतुर को एक शरारत सूझी। उसने चुपके से पेड़ पर चढ़कर सबसे पका हुआ आम तोड़ा और सीधे बाघ की पीठ पर फेंक कर मारा। बाघ गुस्से से भरा हुआ इधर उधर देखने लगा कि किसने इतनी हिम्मत की मुझे मारने की। तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर बैठे भोला पर गई। बाघ को लगा कि भोला ही अपराधी है, उसी ने मुझे मारा है, और बाघ जोरों से गरजते हुए बोला, आज तुझे इसकी सजा मिलेगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भोला कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाघ उसकी ओर झपट पड़ा। डर के मारे भोला जंगल में दौड़ लगाने लगा और बाघ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इधर चतुर पेड़ की टहनियों के पीछे छिपकर मजे से ये सब तमाशा देख रहा था और मजे ले रहा था। भोला जैसे तैसे छलांग लगाकर एक पतली सी गुफा में घुस गया। गुफा बहुत छोटी थी, इसलिए बाघ अंदर नहीं जा पाया। उस वक्त तो भोला ने बाघ से अपनी जान बचा ली, लेकिन जब जंगल के बाकी जानवरों को ये बात पता चली तो सबने भोला को ही दोषी मान लिया। अगले दिन जंगल की पंचायत बुलाई गई। वहां भोला को सजा सुनाई गई कि अब भोला बाघ के लिए अगले 1 हफ्ते तक खाना लाएगा। भोला बेचारा खुद ही नहीं जानता था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, उसे किस दोष की सजा मिल रही है। लेकिन अब वो करता भी क्या। भोला बहुत सीधा था। वो सिर्फ इतना कह पाया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बाघ को नहीं मारा है। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। वहां एक गिलहरी भी थी जो बहुत चालाक थी। उसे पता था कि भोला निर्दोष है, ये सब चतुर ने किया होगा। उसने पहले भी चतुर के शरारतों के बारे में सुना था। उसे भोला की सच्चाई का आभास तो हो गया था, लेकिन बिना सबूत वो भोला को निर्दोष साबित नहीं कर सकती थी। तभी अचानक गिलहरी को एक आइडिया आया। गिलहरी ने अचानक पेड़ से एक पका हुआ आम नीचे गिरा दिया। चतुर शरारती तो था ही और अपने आदतों से मजबूर भी। उसने तुरंत ही उस आम को उठाया और उसे बाघ की ओर फेंकने ही वाला था कि सबने देख लिया और सब समझ भी गए कि असली अपराधी कौन है। जंगलों के जानवर ने भोला को छोड़ दिया और चतुर को घेर लिया। बाघ ने गरजते हुए कहा, अच्छा तो तू है इन सब के पीछे, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन बाघ ने उसे मारा या खाया नहीं, बल्कि उसे अपनी गुफा की साफ सफाई की सजा दी। दूसरी ओर भोला की सच्चाई साबित हो गई और उसे सम्मानित किया गया। भोला और सभी जानवरों ने मिलकर गिलहरी का धन्यवाद किया। अगर आज वो ना होती, उसने अपनी सूझबूझ ना दिखाई होती, तो बेचारा सीधा साधा भोला फंस जाता और असली गुनहगार बच जाता। अब चतुर को समझ आ गया था कि चालाकी हर जगह नहीं दिखानी चाहिए, और चतुर ने कसम भी खाई कि अब से वो कभी भी अपने भाई को किसी मुसीबत में नहीं डालेगा। तो अगली बार जब भी आपको कोई शरारत सूझे, तो बस इतना याद रखना कि कहीं आपको वो शरारत महंगी ना पड़ जाए।